Assalamu alaikum, dear student. How are you? I hope that you are fine, and by the grace of God, I am fine. अज़ीज़ तलबा, हमने जो पिछले 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं, तो आज हम लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, जो बेसिक कंसेप्ट है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके जो कंटेंट हैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ। जो कंटेंट ऑफ लेक्चर हैं वो ये हैं: रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली आपको मैं बता दूंगा। एंड सेकंड, व्हाट इज़ आइन, वी स्टडी अबाउट द आइन। एंड द थर्ड इज़ व्हाट आर टाइप्स ऑफ आइन, आई टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ आइन। एंड द नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी प्रोसेस, एनर्जी प्रोसेस के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एग्जांपल ऑफ आयंस होंगी। तो ये आज का हमारा कंटेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आयन के बारे में। व्हाट इज़ आयन, आयन क्या होता है, आयन के बारे में आपको बताता चलूँ। आयंस आर दो स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। The definition say the ion is that species anything which have charge on it, either positive or negative, is become a ion. So ion is an atom or groups of atoms having a charge on it. If any species which is formed by the combination of atoms which have any charge on it become a ion. So ये हो गई तारीफ आयन की। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ आयन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। आयंस की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट टाइप होती है कैटाइन, और जो सेकंड टाइप होती है वो होती है एनाइन। कैटाइन के बारे में पढ़ते हैं। कैटाइन क्या होता है? कैटाइन जो है वो आयन की टाइप है। कैटाइन इज़ अ पॉजिटिव आयन। कैटाइन जो है वो पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव, जब अगर आयन एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो बन जाएगा कैटाइन। कैटाइन की डेफिनेशन ये है: वन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एटम देन कैटाइन इज फॉर्म। इसका मतलब ये है कि सिंपल लफ्ज़ों में कैटाइन उस वक्त बनेगा जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा उसकी वैलेंस शेल में से, तो वो क्या बन जाएगा? कैटाइन बन जाएगा। So let's start about the energy process of cation. What is energy process? What is the explanation of energy process? A sufficient amount of energy is to be provided to a neutral atom to ionize it. किसी भी न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने के लिए हम उसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास कैटाइन बन जाता है। द इक्वेशन ऑफ एनर्जी प्रोसेस ऑफ cation reaction is here. A is any neutral atom, and during the reaction a positive ion is become when one electron is removed from the valence shell of a neutral atom. A जो है एक न्यूट्रल एटम है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन बन जाता है। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन बनता है वो इससे बनता है। जो न्यूट्रल एटम होता है वो किस तरह बनता है? इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से। इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिमूव्ड फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल एटम, जो इसके वैलेंस शेल से रिमूव किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कैटाइन के अंदर? फर्स्टली ये है कि ए पॉजिटिव आयन जो है, जो कि कैटाइन कहलाता है, इज़ कॉल्ड कैटाइन। सेकंड इज़ अ कैटाइन में कैरी +1 +2 +3 ETC चार्ज और चार्जेस। कैटाइन के ऊपर +1 चार्ज हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरह नेक्स्ट है देयर द नंबर ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम। द नंबर ऑफ चार्ज, जो चार्ज की जो तादाद होती है, नंबर होते हैं 1 2 3 4 ETC, ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर? जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, जो कि एटम के वैलेंस शेल से लॉस्ट होते हैं, रिमूव होते हैं, उनकी चार्ज पर डिपेंड करती है। द नेक्स्ट इज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो। इस रिएक्शन को कैटाइन बनाने के लिए
कैटायन के अमल के लिए किसी एटम को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है एनर्जी वाला वो कौन सा होता है, वो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। मैं आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। the process in which the energy is required for the reaction called endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस हम कह सकते हैं। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी की ज़रूरत हो तो वो रिएक्शन क्या बन जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमने पहले बताया था कि एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू आयोनाइज इट, कि न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेशन की रूप से ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, कैटायन वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन कैटायन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एनर्जी प्रोसेस के बारे में हम जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू गिव यू एग्जांपल्स ऑफ कैटायन। What are the examples of cation? The most common positive ions are formed by metal ions atoms as sodium positive, potassium positive. This is the example of unipositive ion. जो कैटाइन होते हैं उनकी एग्जांपल ज़्यादातर मेटल एटम वाली होती हैं, कि मेटल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। जो मेटल होते हैं उनमें कुदरती तौर पर ये खासियत होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देती हैं, इसलिए ज़्यादातर जो मेटल होती हैं वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। ठीक है, तो उनकी जो एग्जांपल है सोडियम हो गई, पोटाशियम आयन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, टिन। अगर पॉजिटिव आयन की जो चार्ज होगा अगर 1 होगा तो वो बन जाएगा यूनी पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगर 2 चार्ज होगा तो वो बन जाएगा डाई पॉजिटिव आयन। अगर वो 3+ होगा तो बन जाएगा ट्राई पॉजिटिव आयन। अगर उसके ऊपर चार्ज होगा 4 तो बन जाएगा टेट्रा पॉजिटिव आयन, एंड सो ऑन। इसी तरह ये एटम की एग्जांपल्स हो गई जो कैटायन बनाते हैं। इसी तरह एटम मिलकर ग्रुप, उनके एटम्स के ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं एटम्स का। अगर उन पर भी पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी भी एग्जांपल मौजूद हैं, लेकिन कैटायन की एग्जांपल कम है। एग्जांपल ऑफ कैटायन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस, क्योंकि कैटायन की एग्जांपल इस लिहाज से कम है। अमोनियम आयन की हो गई, NH4 पॉजिटिव आयन की। इस तरह कार्बोकैटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, उनकी एग्जांपल होती हैं। तो ये ज़्यादातर कम होते हैं ये कैटायन। इसी तरह अब एनायन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनायन ये है, व्हेन अ न्यूट्रल एटम पिक अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नेगेटिव आयन इज फॉर्म। जब भी किसी न्यूट्रल एटम जो है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पिक कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। द नेगेटिव आयन कॉल्ड एनायन। तो नेगेटिव आयन क्या कहलाएगा, एनायन कहलाएगा। एनर्जी प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एनायन की। अ सफिशिएंट एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। किसी एटम को जब हम एनर्जी देंगे तो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 भी हो सकते हैं, 2, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हमने जो रिमूव कराने हैं। उसके बाद इक्वेशन के बारे में आप इक्वेशन देख लें। इक्वेशन कैसी होगी इसकी, इक्वेशन जो है वो इस तरह है कि बी जो है एनी एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी भी रिलीज़ होती है, तो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है। बी नेगेटिव आयन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ये एनायन है। और उसकी एनायन की डिटेल क्या है, जो बी नेगेटिव आयन है वो इज़ कॉल्ड एनायन कहलाता है। एनी एनायन कैरी -1, -2 एंड सो ऑन इट्स चार्ज और चार्जेस। सेम है ये, सेम उसी तरह है जिस तरह कैटायन में थे, वैसे कैटायन में जो है यहाँ कैटायन आ जाता था, ए पॉजिटिव आयन था, उस पर भी ऐसे वो भी चार्ज कैरी करता था 1, 2, 3, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज करता था। यहाँ पर भी वही सेम ऐसे ही है। द नंबर ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिड इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। कैटायन में ये था कि उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिहाज से नंबर ऑफ चार्ज डिपेंड करता था। यहाँ पर क्या है, जो नंबर ऑफ चार्ज डिपेंड करते हैं किस लिहाज से, जितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में ऐड किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एनर्जी इज़ रिलीज फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी रिलीज़ होती है, रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। तो
हम देखते हैं कौन सा रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक की रिएक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, एंडो की मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो। एक्सो में क्या होता है, द रिएक्शन द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, खारिज हो रिएक्शन के दौरान, क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कौन सा रिएक्शन बन जाएगा, एनायन का बनना। फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एनायन का बनना। तो हम यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं एनायन की एग्जांपल देते हैं। यहाँ गलती से लिखा गया है ये कैटायन नहीं है, ये एनायन है। तो एनायन के बारे में हम एग्जांपल देखते हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव आयन। सिमिलरली वहाँ पर यूनी पॉजिटिव आयन बनते थे, डाई पॉजिटिव आयन बनते थे। यहाँ पर यूनी नेगेटिव आयन के एग्जांपल हैं, डाई नेगेटिव आयन के एग्जांपल हैं। कौन कौन सी, अगर -1 चार्ज होगा तो वो एग्जांपल होंगी यूनी नेगेटिव आयन की। अगर -2 चार्ज होगा तो वो एग्जांपल होगी डाई नेगेटिव आयन की। तो फ्लोराइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड आयन हो गया, ये यूनी नेगेटिव आयन की एग्जांपल हैं। सल्फर हो गया, ये डाई नेगेटिव आयन के एग्जांपल हैं। इसी तरह ऐसे कैटायन भी मौजूद हैं जो एटम्स के साथ मिलकर बनते हैं, तो उनके एग्जांपल कौन कौन सी हैं, ये कसरत में पाए जाते हैं, अबंडेंट में पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्साइल आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, फास्फेट आयन हो गया, इस तरह परमैंगनेट आयन हो गया, क्रोमेट आयन हो गया। ये किसकी एग्जांपल है, कैटायन की। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। तो अगर आपको कोई इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेश्चनिंग हो, तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू।